सो आई वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज खत्म करने जा रहे हैं। क्या खत्म करने जा रहे हैं? आयु पैक नोमेनक्लेचर एकदम अच्छी तरीके से। ठीक है, पिछले क्लास में हमने रिप्रेजेंटेशन देखी थी, डैश वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, फिर क्या बोलो न्यूमन रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और फिर हमने देखा था सॉहर्ट्ज। उसके अलावा भी हमने एक दो चीज बहुत अच्छे से डिस्कस की थी कि कैसे एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग ने बॉन्ड लाइन फॉर्म में कन्वर्ट किया था, स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट किया था, यानी डैश फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला। ये सब हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब आयु पैक का हमने देख लिया सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन अब उनको अप्लाई करके कैसे लिखा जाना चाहिए आयु पैक नाम, वो देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो देखो ये तुम लोग को ये एग्जांपल से समझ में आ गया रहेगा कि एक आयु पैक पूरा नाम कैसे कंप्लीट होता है, उसके लिए क्या क्या उसके क्या होते हैं बच्चों, सब पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या सब सब पार्ट्स होते हैं उसके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये उसके सब पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए आप लोग को, ये प्रीफिक्स दिख रहा है, लोकेंट। सबसे पहले लोकेंट। ठीक है, लोकेंट क्या होता है बच्चों? किस पोजीशन पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, वो पोजीशन को लोकेंट बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं ये कंपाउंड देख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला कंपाउंड यहाँ पे अगर देख रहा हूँ मैं, अगर इसका पेरेंट चेन सिलेक्ट करूँ, पेरेंट चेन क्या होगा बच्चा लोग? यहाँ पे बोलो, सबसे पहले क्या देखना है पेरेंट चेन के लिए? फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद क्या देखना है बोलो? फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, और मल्टीपल बॉन्ड्स के बाद क्या देखना है बोलो? मल्टीपल बॉन्ड्स के बाद क्या देखना है हमें? नंबर ऑफ कार्बन एटम, और लास्ट में क्या देखना है? सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड। तो ऐसे अपने को पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। तो बोलो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है, तो ये है, और उसके बाद क्या देखना है? मल्टीपल बॉन्ड, तो ये रहा मल्टीपल बॉन्ड, राइट। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, और फिर क्या देखना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो, अगर मैं ये गिनूं, ये वाला 1 2 3 4 5 कार्बन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरा क्या क्या रहेगा पेरेंट चेन? ये वाला। अब सेकंड बात करते हैं बच्चों, लोकेंट समझ गए रहोगे, तो लोकेंट क्या हो जाएगा? देखो सेकंड पोजीशन पे जो OH ग्रुप है ना, तो वो जो सेकंड पोजीशन है उसको लोकेंट बोलता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे देखो क्या है? मिथाइल ग्रुप है ना, ये CH3 ग्रुप है, तो उसको क्या बोलता हूं मैं? लोकेंट बोलता हूं। वहां पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। क्लियर है बच्चों? अब अगला जो है फोर्थ पोजीशन पे मेरा क्या है? अल्कीन ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? बोलो वो मेरा लोकेंट है। समझ में आ रही है बात? अगली चीज क्या लिखी जाती है? प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स लिखी जाती है। मैं शायद दूसरा पेन ले लेना चाहिए था मेरे को, एक सेकेंड। हाँ, तो क्या ली जाती है? सबसे पहले क्या लिखा जाता है? लोकेंट। लोकेंट के बाद क्या लिखा जाता है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स 1 डिग्री, प्राइमरी ऐसे लिखा जाता है, या 1 डिग्री भी उसको कहते हैं कभी कभी। अगला सेकेंडरी, सेकेंडरी ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड किस पे डिपेंड करता है? ये देखो, ये वाला जो है ना नाम हेक्स, वो क्या है? रूट वर्ड है। वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। और प्रीफिक्स क्या होता है? जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है उसको प्रीफिक्स बोला जाता है। ठीक है, उसका अगर नाम लिखना है तो उसको प्रीफिक्स, प्री मतलब जो मेरा रूट वर्ड रहेगा उसके पहले जो लिखा जाता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और उसके बाद लिखे जाने वाले चीज को क्या बोलते हैं? सफिक्स। और सफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक को यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सफिक्स। सफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है? अब एक एक करके सबको फटाफट समझते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहली बात जो लोकेंट होता है, लोकेंट कैसे लिखते हैं? पहली बात उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से। ठीक है, जैसे दो नंबर्स आ गए, जैसे 2 और 3 लोकेंट है मेरा, तो 2,3 लिखूंगा मैं, राइट। समझ में आ रही बात मेरी? ठीक है, लेकिन अगर लोकेंट और अल्फाबेट आ गया तो उसके बीच में हाइफन लिखूंगा, जैसे 2,3 ऐसे हाइफन लिखूंगा, फिर आगे लिखूंगा मैं डाइमिथाइल। यानी इसका मतलब क्या है बच्चों कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मेरा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर है? सिंपल है। ठीक है, तो लोकेंट को सेपरेट करते हैं कॉमा से, और अगर लोकेंट और अल्फाबेट साथ में आ गया तो बीच में हाइफन डालते हैं, ये हाइफन। ठीक है, और लोकेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा डाई ट्राई टेट्रा वेट्रा आ गया तो उसके लिए अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? डाई ट्राई टेट्रा यानी 2 ग्रुप लगे हुए हैं, 3 ग्रुप लगे हुए हैं, सेम, हाँ 4 सेम ग्रुप लगे हुए हैं,
तो उसके लिए कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसके लिए अलग नंबर देना पड़ेगा, हाइफन देना पड़ेगा, कुछ नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो डाई मिथाइल मैंने एक साथ लिखा था, क्या मैंने ऐसा लिखा डाई मिथाइल, ऐसा कुछ लिखा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। दूसरी चीज देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिखा है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया बोलो, 2,3,4। मैंने इसी डायरेक्शन में क्यों नंबरिंग की बोलो, उस डायरेक्शन में क्यों नहीं की? यहां से बोलो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको 2 मिल रहा था, ठीक है, इसको क्या मिल रहा था 3, इसको 5 मिल रहा था, है ना, 1 2 3 4 मिल रहा था, तो सेम ही हो जाता। तो कौन से भी डायरेक्शन से करो फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो क्या लिखा मैंने, 2 कॉमा, लोकेंट है ना, 2 3 और 4 लोकेंट है, तो उसके बीच में क्या आया, कॉमा कॉमा, राइट। और उसके बाद हाइफन आया, क्यों हाइफन आया? क्योंकि लोकेंट और अल्फाबेट के बीच हाइफन होता है, क्लियर। अगली चीज है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कितने टाइप के होते हैं? 2, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स हमेशा याद रखना खाली साइक्लिक कंपाउंड्स में होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। पहले लेक्चर में हमने देखा था साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे ये क्या हो गया, एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया मेरा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और साइक्लिक कंपाउंड में ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया, कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, ब्यूट, राइट। और आगे एन आ जाएगा क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। और उसके पहले क्या आ जाएगा बोलो, ब्यूटेन के पहले क्या लिखूंगा, साइक्लिक कंपाउंड है, इसीलिए एक प्रीफिक्स आ जाएगा जिसको बोलूंगा मैं साइक्लो, और ये ब्यूट में बी स्मॉल लिखूंगा मैं, ठीक है। तो इसको अगर अच्छे से लिखूं मैं, क्या लिखूंगा इसको मैं, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर है बच्चा पार्टी, एकदम समझ में आ रही है बात, मजा आ रहा है, ठीक है। तो साइक्लो याद रखना हमेशा साइक्लिक कंपाउंड्स में आएगा और कहीं नहीं। तो प्राइमरी प्रीफिक्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा कहां पे, साइक्लिक कंपाउंड्स में। अगला है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, अगर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये देखो ऐसा, यहाँ पे इसको बोलते हैं CH3, तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, करेक्ट है। अगर ऐसा कुछ लगा हुआ है ये, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको इथाइल बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? हमने देखा था पेरेंट चेन लिखते टाइम प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए बोलो, क्या होनी चाहिए, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर तुम इसको सब्स्टिट्यूएंट मानोगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम तो खाली 3 होगा, लेकिन वो तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानना है। तो देखो क्या हो जाएगा सीन, ये देखो 1 2 3 4, या ऐसे नंबरिंग नहीं दे सकते ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबरिंग नहीं मिल रही है, 1 2 3 और 4, एकदम क्लियर, मजा आ गया। तो यहाँ पे भी कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एकदम सिंपल, मजा आ गया भाई, ठीक है। ऐसे ही और भी ग्रुप्स होते हैं, वो अगले स्लाइड पे अपन देख लेते हैं फटाफट कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो क्लोरीन लगा रह सकता है, तो क्लोरीन को क्या बोलेंगे, उसका नाम कैसे लिखेंगे, वो सब, ठीक है। चलो देखते हैं फटाफट। तो सब्स्टिट्यूएंट मान लो आर है, आर मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, राइट। आर मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। जैसे इथेन, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा, पहले लेक्चर में सब करा रखा है, जाके देख लो, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला ये एक्स है, एक्स को क्या बोलूंगा, हेलो, हेलोजन को क्या बोलूंगा, हेलो। तो जैसे अगर फ्लोरीन है तो बोलूंगा फ्लूरो, अगर क्लोरीन है तो बोलूंगा क्लोरो, अगर ब्रोमीन है तो बोलूंगा ब्रोमो, यदि क्या है मेरे पास आयोडीन तो बोलूंगा आयोडो, एकदम सिंपल, समझ में आ गई बात। अगर OH ग्रुप है, OH अल्कोहल होता है, उसका सब प्रीफिक्स लिखना है तो क्या लिखूंगा, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी HYDROXY, ठीक है। अगर NO2 है उसको बोलूंगा मैं नाइट्रो, नाइट्रो, अरे एक रह गया, एक रह गया, एक सेकंड, बीच में एक छूट गया, इसको क्या बोलूंगा मैं, अगर बोलो इस पे अगर O की जगह R आ जाए, समझ में आ रही है बात, अगर उस पे O की जगह R आ जाए, किस पे O की जगह R आ जाए, हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन उसकी जगह ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप आ जाए, उसको बोलेंगे बेटा अल्कोक्सी ग्रुप। क्या भाई समझ में आ रही है बात, उसको क्या बोलेंगे, अल्कोक्सी ग्रुप, ALKOXY, ठीक है। अगला NO2 है, NO2 को क्या बोलेंगे बोलो, नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप, और NO को क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो। तो अगर ये सब आ गए और इनका प्रीफिक्स लिखना पड़ा तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी। चलो भाई बेहतर है, बेहतर है। अब समझते हैं रूट वर्ड।
तो देखो आईयूपैक नेम लिखना सीख लिए, लोकेंट समझ लिए, प्रीफिक्स समझ लिए, अभी रूट वर्ड समझेंगे, फिर सफिक्स समझेंगे। सफिक्स के भी दो टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। एक सेकंड, बहुत दिक्कत हो रही थोड़ी मेरे को। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं, सह लेंगे थोड़ा। चलो, क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम। रूट वर्ड किस पे डिपेंड करता है बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। अगर मेरे कंपाउंड में एक ही कार्बन एटम है, यदि मेरे कंपाउंड में एक ही कार्बन एटम है, तो क्या बोलूंगा मैं, मिथ बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं, मिथ, ठीक है। अगर मेरे कंपाउंड में दो कार्बन एटम है तो बोलूंगा मैं इथ। अगर मेरे कंपाउंड में तीन कार्बन एटम है तो बोलूंगा प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट याद होता है। बस आपको क्या करना है, नोट्स बनाते रहना और पढ़ते रहना है, सब याद हो जाएगा, ठीक है। नोट्स बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। चलो आठवां देखो, हो जाता है ऑक्टेन, ऑक्ट। नौवा का नॉनेन का नॉन, डेकेन का डेक, अच्छे से लिख देते हैं, डेक, ठीक है। अगला अनडेक, 11 को अनडेक बोलते हैं, मोनोडेक या वन डेक मत बोल देना, अनडेक। अगला 12 कार्बन एटम है तो बोलते हैं डो डेक। समझ में आ रही बात, और क्लियर हो जाएगी, बस बने रहो मेरे साथ, ठीक है। सब क्लियर हो जाएगा, एक सेकंड, सब क्लियर हो जाएगा, बस आप लोग देखते रहो लेक्चर और फॉलो करते रहो, हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है ना प्रॉपर, अरे थोड़ा झिलमिला रहा है यार, एक सेकंड, चलेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है, सह सकते थोड़ा। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, चलो देखते हैं आगे, ठीक है। चलो रूट वर्ड भी समझ लिया हमने, ठीक है। अब दो चीजें समझनी है, काम खत्म, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। प्राइमरी में देखो, अगर सी सिंगल बॉन्ड सी सिस्टम है तो उसके लास्ट में लिखूंगा मैं एन, ए एन ई, एन। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो लिखूंगा इन, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो लिखूंगा आइन। जैसे ऐसा कुछ दे दिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसको क्या बोलूंगा, बोलो इथ बोलूंगा, क्योंकि दो कार्बन है, आगे डबल बॉन्ड है इसीलिए इन बोलूंगा। तो इथ रूट वर्ड हो गया और सफिक्स क्या हो गया, इन हो गया, जो कि प्राइमरी सफिक्स है। क्लियर है क्या, अगर यही ट्रिपल बॉन्ड होता तो इथ आइन हो जाता, एकदम सिंपल। चलो अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जिसका नाम है सेकेंडरी सफिक्स। अब बोलोगे आप लोग कि ये सेकेंडरी सफिक्स में मैंने ये ऑर्डर क्यों लिखा है, कि सबसे ज्यादा ये शक्तिशाली है, सबसे फिर कम, फिर सबसे कम ये शक्तिशाली, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि याद करो, थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ, पिछले क्लास में आईयूपैक के लास्ट रूल में हमने क्या लिखा था, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होता है फंक्शनल ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं अपन, मेन फंक्शनल ग्रुप, और उसके अलावा जितने भी सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको क्या बोलता हूं मैं, बोलो सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, मैं दूसरा पेन लेके एक काम करता हूँ, सब लिख ही देता हूँ साइड में, ताकि आप लोग को, वैसे मैंने सब करा दिया था, अलग से लिखने पिछले पहले लेक्चर में सब करा चुका हूँ, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्या होता है। इसको कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं सबसे अच्छा, सबसे खतरनाक, सबसे अच्छा प्रायोरिटी वाला। यानी अगर कार्बोक्सिलिक के साथ कोई और भी फंक्शनल ग्रुप है तो हमेशा याद रखना, जो सफिक्स दिया जाएगा वो किसका दिया जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। और उसके साथ जो भी भाई बंधु रहेंगे उनको क्या बोला जाएगा, बोलो प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद सल्फोनिक, फिर क्या आता है, बोलो ईस्टर, और ईस्टर के पहले भी एक आता है, ईस्टर के पहले भी बीच में एक आता है एनहाइड्राइड, थोड़ा याद रख लो, थोड़ा इंप्रोवाइज करो, ठीक है। समझ में आ रही है, सल्फोनिक के बाद एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद ईस्टर, ईस्टर के बाद असाइल क्लोराइड, ठीक है। असाइल क्लोराइड के बाद अमाइड, अमाइड के बाद नाइट्राइल, नाइट्राइल के बाद क्या बोलो, CHO यानी अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के बाद CO यानी कीटोन, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद हाइड्रोक्सी ग्रुप, फिर आता है अमाइन, प्राइमरी अमाइन, फिर आता है क्या मेरा, बोलो अल्कीन, और लास्ट में अल्काइन। तो ये कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, उसका कोई चॉइस नहीं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि अब इनके अगर दो जन एक साथ आ गए तो उनका प्रीफिक्स क्या लिखा जाएगा, सफिक्स क्या लिखा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो ये, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं बच्चों, उसका प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं, बोलो कार्बोक्सी, ठीक है। कैसे लिखते हैं प्रीफिक्स, कार्बोक्सी। और अगर सफिक्स लिखना है तो कैसे लिखते हैं, ओइक एसिड,
कैसे लिखते हैं? ओइक एसिड। क्लियर है? अगर सल्फोनिक है तो कैसे लिखते हैं? सल्फो। और अगर ऐसा है तो क्या? पूरा नाम लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे? सल्फोनिक एसिड। पूरा नाम लिखेंगे कंपाउंड का आईयूपैक से और उसके फॉलोड बाय क्या बोलो? सल्फोनिक एसिड। बस इतना सा। इसको बोलते हैं क्या? एनहाइड्राइड। है ना, यही बोल रहा था मैं, एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर इसका अपने को वो लिखना है तो क्या लिखेंगे? बोलो, एनहाइड्राइड। ठीक है, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, सिंपल है बात एकदम। मजा आ रहा है? समझ में आ रही है बात? एक सेकंड इसको रख देते हैं, एनहाइड्राइड। ठीक है, और अगर ऐसा आ गया, ठीक है, बस यही होता है। ठीक है, और कुछ नहीं। इसका याद रखो, प्रीफिक्स नहीं होता। ठीक है, अगला, अगर ये ग्रुप आ गया ईस्टर, ईस्टर का क्या आता है? अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या लिखा जाता है? अल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, अल्कोक्सी कार्बोनिल। समझ में आ रही बात? और इसका सफिक्स आ गया तो लिखा जाएगा O8, OATE, O8। ये थोड़ा पतला कर दूं क्या? नहीं, काफी गाढ़ा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलो। अगला COX आ गया तो लिखेंगे फॉर्माइल हैलाइड, फॉर्माइल कार्बोनाइल, कार्बोनाइल हैलाइड, ऐसा फॉर्माइल। एक सेकंड कॉल आ रहा है, इसको एंड कर दो, इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक सेकंड, रिकॉर्ड हो रहा है? हो रहा है। इसको बोलते हैं बच्चों हेलो फॉर्माइल। ठीक है, और अगर इसको सफिक्स देना रहे तो बोलेंगे ऑयल क्लोराइड। अभी सबका मैं आप लोग को एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, कोई डरने वाली बात नहीं इसमें। नहीं तो अभी दिखाते जाते, कोई दिक्कत नहीं, अभी दिखाते जाते। ठीक है, अभी दिखाते जाते। जैसे अगर इसका मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो ऐसे लिख रहा हूँ मैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, कितने कार्बन एटम है इसके अंदर बेटा? 3 कार्बन एटम है, राइट? कितने कार्बन एटम है इसके अंदर? 3 कार्बन एटम, 1 2 और 3 है, राइट? तो 3 कार्बन एटम आ गया तो क्या बोलूंगा मैं? बोलो, प्रो, है ना? आगे एन और ई को हटा के क्या लिखूंगा? ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है क्या? सिंपल है क्या? अगला सेकेंड एग्जांपल देखते हैं सल्फोनिक एसिड का। अगर है मेरे पास CH3 CH2 C नहीं SO3H है ना, SO3H है, तो क्या लिखूंगा इसको मैं? इथेन सल्फोनिक एसिड, इथेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है क्या? इथेन सल्फोनिक एसिड लिखूंगा इसको मैं। अगला, अगर अनहाइड्राइड आ गया, अनहाइड्राइड आ गया, जैसे ये ग्रुप आ गया तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये ग्रुप आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन सा ओइक अनहाइड्राइड हो जाएगा, फॉलोड बाय जो भी मेरे पास अटैच्ड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? बोलो, इथेनोइक अनहाइड्राइड। ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन एटम है, राइट? 1 और 2, और ये तो अनहाइड्राइड का ग्रुप ही है मेरा। समझ में आ रही बात? चलो, सिमिलरली अगर ईस्टर है तो क्या आ जाएगा? O8, अल्काइल O8 आता है ईस्टर में, याद रखना, अल्काइल O8 आता है। तो जैसे अगर CH3 CO डबल बॉन्ड O C2H5, इसका प्रायोरिटी बताऊंगा, इसका प्रायोरिटी याद रखो, इसका प्रायोरिटी याद रखेंगे, इसका सीखेंगे, अच्छे सीखेंगे। ठीक है, इसका सीखेंगे, इसका बताएंगे आपको बाद में। अगला CH3 C डबल बॉन्ड O अरे Cl वाला करते हैं, Cl वाला। इसको क्या बोलेंगे हम? बोलो, क्या बोलेंगे? Cl वाला। ऑयल क्लोराइड, तो कौन सा ऑयल हो जाएगा? इथेन ऑयल, इथेन ऑयल क्लोराइड। क्यों इथेन ऑयल हो गया? क्योंकि 2 कार्बन एटम है। अब चमक रहा है भाई, क्या चल रहा है पिक्चर में? ठीक है, ऐसे ही अगर अमाइड रहेगा मेरे पास, अमाइड रहेगा तो उसको बोलूंगा मैं क्या? कार्बोमाइल। ठीक है, कार्बोमाइल। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसा लिख दूं 4th पोजीशन पे, लेकिन उसके अगर प्रीफिक्स कब लिखूंगा? जब उसका कोई बड़ा भाई प्रेजेंट रहेगा वहां पे, यानी उसके ऊपर के लोग रहेंगे जब, तब उसको प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, नहीं तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं लिखना पड़ेगा। अगला उसका सफिक्स लिखना है तो कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड।
ठीक है, कार्बोक्सामाइड। CN ग्रुप है तो उसका लिखते हैं साइनो और सफिक्स लिखते हैं नाइट्राइल, ठीक है। NC का तो आइसोसाइनो लिखते हैं और आइसोनाइट्राइल लिखते हैं, ठीक है, आइसोनाइट्राइल। क्लियर है क्या? एक मिनट, ठीक है। अगला है CHO। CHO को क्या बोलूंगा मैं, बोलो? फॉर्माइल। अगर उसका प्रीफिक्स लिखना है तो लिखूंगा फॉर्माइल, ठीक है। उसका सफिक्स लिखना है तो क्या लिखूंगा? अल, ठीक है। कीटोन का लिखूंगा कीटो या तो लिखूंगा ऑक्सो, ठीक है, कीटो या फिर ऑक्सो, और लिखूंगा ऑन, ठीक है। सफिक्स क्या लिखूंगा? ONE, ऑन। इम्प्लीमेंट करते हैं, अभी सबको इम्प्लीमेंट करते हैं, यही दिखा देते हैं ना। अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा है, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H, कितने कार्बन एटम? एक। दो कार्बन एटम, दो कार्बन एटम तो नाम क्या बनना चाहिए कायदे से, बोलो? दो कार्बन एटम है तो इथेन, लेकिन इथेन का ई हटा के क्या लिखेंगे? अल, ऑल नहीं, अल। तो क्या बन गया? इथेनल, ठीक है। अगला OH है, अगर प्रीफिक्स है तो लिखेंगे हाइड्रोक्सी, देख चुके हैं ये। अगर अगर प्रीफिक्स नहीं है यानी सफिक्स है तो क्या लिखेंगे इसको, बोलो? हाइड्रोक्सी। और सफिक्स में क्या लिखेंगे? सफिक्स में लिखते हैं इसको OL, ऑल, ठीक है, OL, ऑल, ठीक है। अगला क्या है? SH। SH क्या होता है? थायो अल्कोहल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? थायो अल्कोहल। क्या कहते हैं इसको बच्चा? थायो अल्कोहल। और इसका नाम अगर इसमें लिख रहे प्रीफिक्स में तो बोलते हैं मार्केप्टो, और अगर सफिक्स में लिख रहे हैं तो लिखते हैं थायोल। क्या लिखते हैं? थायोल। पूरा सेंटेंस लिखने का और लास्ट में, एक सेकंड ठीक से लिख दो, थायोल, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? NH2 है, प्रीफिक्स में अमाइनो और सफिक्स में अमाइन, ठीक है। बस इतना सा हो गया, काम खत्म, ठीक है। सबके दिख लिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और ट्राई करेंगे ये सब चीजों को सॉल्व करने का, ठीक है क्या? तो पहला, इसका नाम क्या होगा बताओ? सिंपल है, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो? 4 है तो ब्यूट, ठीक है। अगला 2 पोजीशन पे है, ठीक है, 1 और 3, तो 1 और 3, और ये वर्ड लोकेंट और उसके बीच क्या होता है? हाइफन होता है ना, तो ब्यूट, उसके बाद डैश, हाइफन, 1, लोकेंट के बीच कॉमा, फिर वर्ड के बीच अल्फाबेट और लोकेंट के बीच हाइफन, क्या हो जाएगा बोलो? डाई ब्यूट, डाई इन, है ना, डाई इन। क्लियर है? पहले वाले का नाम समझ में आ गई बात। दूसरे वाले का क्या बोल सकते हैं? अगर यहाँ से जाए 1 2 3 4, अगर वहां से जाए 1 2 3 4, वही हो रहा है, तो ऐसा बोल सकते हैं। इसमें क्या आ गया? सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। थर्ड पोजीशन पे भी कौन सा ग्रुप है बच्चों? मिथाइल। तो क्या बनेगा इसका नाम, बोलो जल्दी से मेरे को, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बोलो। 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन एटम है? 4, तो ब्यूटेन। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सिंपल था। अगला, अगर ये देखो तो 1 2 3 4 5 6, अरे तो और आसान हो गया। सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्या है? मिथाइल, वापस से वही 2,3 डाई मिथाइल, और उसके बाद 6 लोग हैं तो हेक्सेन। सारे बॉन्ड सिंगल है तो हेक्सेन, ठीक है। अगला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन, उसके सबसे पास से नंबरिंग होनी चाहिए, तो 1 2 3 4, तो क्या बोलूंगा इसको, बोलो? 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट 2 ऑन, ठीक है। क्योंकि कीटोन का जो सफिक्स होता है वो कैसे लिखते? ONE, ऑन। अभी देखा था ना, दिखा दे क्या वापस आपको? ये देखो, ONE ऑन, है ना, देखे थे ना अभी तो, ठीक है। अगला, अगर ऐसा ग्रुप आ गया, अब मजा आएगा भाई, अब मजा आएगा। देखो ये ग्रुप आ गया, यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, हेलोजन है, और क्या है बोलो? अल्डिहाइड है। ये तीनों ग्रुप एक साथ है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखो। सबसे ऊपर कौन था? सबसे ऊपर कौन था बोलो? सबसे ऊपर कौन सा आदमी था? COH था। उसके बाद था अल्डिहाइड, और लास्ट में रहेगा मेरा हेलोजन, ठीक है। तो वो फर्क नहीं पड़ता लास्ट में रहे हेलोजन या लास्ट में रहे अल्डिहाइड, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब अल्डिहाइड और हेलोजन दोनों सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपन अरेंज करेंगे। अल्डिहाइड को क्या बोलते हैं अपन? फॉर्माइल। इफ यू रिमेंबर जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड इट। क्या लिखते हैं बोलो?
फॉर्माइल, ठीक है। अगला हेलोजन को क्या लिखते हैं, हेलो, अगर क्लोरो है तो क्लोरो, ठीक है। और ये तो मेरा क्या हो गया, ओइक एसिड, तो क्या बन जाएगा इसका नाम, बोलो क्या बन जाएगा इसका नाम, कितना कार्बन एटम हो जाएगा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट, 3 4, 4 कार्बन एटम है। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, क्लोरो, है ना। फिर फोर्थ पोजीशन पे क्या है, फॉर्माइल, है ना। और लास्ट में क्या आ जाएगा बोलो, ब्यूटेनोइक एसिड। सिंपल एकदम, ठीक है। 2 क्लोरो 4 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 क्लोरो 4 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड, एकदम सिंपल, इससे ज्यादा कुछ सिंपल नहीं हो सकता चीज, ठीक है। देखो अगली चीज, अरे हिल गया क्या मेरा, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ओके सब सही चल रहा है। अगला ये इसका क्या लिखोगे बोलो नामकरण, इसका क्या लिखोगे, पहले तो अपने को क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप, फिर देखना है मल्टीपल बॉन्ड, फिर देखना है नंबर ऑफ कार्बन, और लास्ट में देखना है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। यही ऑर्डर फॉलो करना है। तो क्या हो जाएगा बोलो, अगर मैं यहाँ से गिनूँ तो 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। हाँ यही मेरे को सही भी लग रहा है भाई, आप लोग को यही सही है यार, लगे चाहे ना लगे। देखो यहाँ पे ये मेरा पेरेंट चेन हो गया है ना, राइट, पेरेंट चेन हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि सबको मुझे इंक्लूड करना था उसमें, डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड करना था, सब्स्टिट्यूएंट को भी इंक्लूड करना था, और कार्बन नंबर को भी देखना था, ठीक है। तो ये बन गया मेरा। अब बताओ इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन रहेगा, ऑब्वियसली अल्कोहल रहेगा, राइट। तो ओन रहेगा, बाकी सबको प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो सबसे इधर ये एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन को क्या लिखूंगा मैं, क्लोरो, ठीक है। अगला क्या है, इथाइल है, और क्या है बोलो, 2 इथाइल है ना, 2 इथाइल है। ये देखो यहाँ पे एक इथाइल और एक इथाइल, यहाँ पे 2 इथाइल है अपने पास, है ना भाई, 2 इथाइल है। तो बोलो क्या बन जाएगा नाम, बोलो। सबसे पहले ई आएगा, सबसे पहले सी आएगा, है ना। तो क्या लिखूंगा मैं, 4 क्लोरो, राइट। फिर उसके बाद 3,5 डाई इथाइल, 3,5 डाई इथाइल, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 3,5 डाई इथाइल। उसके बाद अभी 2 जन बचे लीग में, यहाँ पे इन है और यहाँ पे ओल है, तो पहले इन आएगा, है ना। तो 3,5 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स, है ना। 5 इन, और इन का खाली इन आएगा, ई एन आएगा, ठीक है, क्यों। और उसके बाद 1 ऑल, नहीं हाँ 2 ऑल, तो कुछ ऐसा भारी भरकम सा नाम आएगा, ठीक है। 4 क्लोरो 3,5 डाई इथाइल हेक्सेन हेक्स 5 इन ऑल, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया इसका नाम, राइट, समझ में आ गई बात। अब खत्म करते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। अब अपने को कुछ ज्यादा बचा नहीं है, लगभग हमने बहुत सारी क्वेश्चंस भी देख लिए। अब आप लोग को अगले स्लाइड पे, मैं रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई मेरा वीडियो, हो रहा है। अगले स्लाइड पे अपने को क्या करना है, अगले स्लाइड पे क्या करना है अपने को, कुछ क्वेश्चंस है जिसका आप लोग को स्नैपशॉट लेना है, और मुझे आंसर्स आप लोग ईमेल कर सकते हो या तो कमेंट में डाल सकते हो, क्या रहेगा आंसर्स वो कर सकते हो आप लोग, इससे मुझे पता चलेगा हाँ आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। मुझे मेल कर दीजिए या जो रहेगा, ठीक है। और कोई भी डाउट रहे ये सब स्ट्रक्चर में से तो बोल दो, मैं या तो मैं क्या करूंगा अगले लेक्चर में इसको कवर कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग का करना ज्यादा जरूरी ना, मेरा करना मैं तो कर लूंगा, उसमें मैजिक नहीं है, लेकिन आप लोग करेंगे उसमें मैजिक है, ठीक है। तो आप लोग करो, ठीक है। होप सो आप लोगों ने स्नैपशॉट ले लिया रहेगा इसका, करके मुझे या तो मेल कर दो या कमेंट सेक्शन में डाल दो, और अगले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं इसको डाल दूंगा इसका वीडियो, ठीक है, कि इसके सॉल्यूशंस, ठीक है। चलो अब देखते हैं लास्ट टॉपिक आज का, जिसका नाम है आईयूपैक फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि, राइट। तो सबसे पहले याद रखो प्रीफिक्स साइक्लो लगाना पड़ेगा, चाहे पेरेंट चेन आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, साइक्लो वहां पे वर्ड आएगा ही आएगा अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो, ठीक है। उसके बाद अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट सिमेट्रिक पोजीशन पे प्रेजेंट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करिए, जैसे अपन पिछले क्लास में देखे थे। तो सपोज जैसे ये रहा मेरे पास सीन, ये देखो ये क्या है, सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, राइट। समझ में आ रही है बात, कैसे सिमेट्रिकल पे है, ये देखो सिमेट्रिकल पे है।
तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करनी है, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन में से पहले बी आता है, तो इसको 1 दूंगा, इसको 2 दूंगा, इसको 3 दूंगा, इसको 4 दूंगा, इसको 5 दूंगा, ठीक है। तो 5 कार्बन एटम, तो क्या होगा बोलो, पेंट होगा, लेकिन नाम के पहले क्या आ जाएगा, साइक्लो, ठीक है। तो स्मॉल पी लिख देते हैं, ठीक है, साइक्लो, और स्मॉल पी यानी पेंट, राइट। और उसके बाद क्या आ जाएगा, साइक्लोपेंट के बाद बोलो, दो जन है ना, अरे 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 मेन चीज तो लिखना भूल गए हम लोग, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स लिखना तो भूल गए, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। प्रीफिक्स पहले क्या लिखना है बोलो, 1 ब्रोमो, ठीक है, फिर 3 क्लोरो, आगे क्या आ जाएगा बोलो, साइक्लो पेंटेन, समझे, 1 क्लोरो 3 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अगला वाला भी सिमेट्रिकल है, राइट, अगला वाला भी सिमेट्रिकल है। यहाँ पे देखो कौन सा ग्रुप आ गया, इथाइल, 1 2 सॉरी प्रोपाइल, और यहाँ पे क्या आ गया, इथाइल। तो ई और पी में से पहले क्या आता है बोलो, ई आता है, तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 इथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, इजी था। क्या हो जाएगा इसका नाम, यहाँ पे लिख देते हैं, बोलो क्या हो जाएगा इसका नाम, बोलो, 1 इथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन। एकदम सिंपल है भाई बंधु, एकदम सिंपल। अब अगर अनसिमेट्रिकल पे आ गए, इफ एट अनसिमेट्रिकल पोजीशन, तो अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा बच्चा लोग, लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ये वाला केस है, यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल पोजीशन पे आ गए, तो अगर मैं यहाँ से गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे लोकेंट रूल अप्लाई करो तो क्या होगा, 1 + 2 + बोलो 4, यानी 1 + 2 + 4 यानी 7 होता है, राइट। अगर मैं दूसरी तरफ से अप्लाई करूँ तो दूसरे जगह से, जैसे मैं यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ 1 2 3 4, 1 + 3 + 4 कितना हो जाएगा बोलो, 1 2 3 4, 1 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 7 से ज्यादा, 1 + 3 4, 4 + 4 8 हो जाएगा, राइट। तो वहां से भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। अगला अगर यहाँ से देखूँ तो 1 2 3, 1 और 3, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 3 4 और 5 6, इसको भाई बहुत ज्यादा नंबर, इसको 6 मिल जाएंगे, ठीक है। तो 4 6 10 हो जाएगा ये, तो मेरे ये अपने को सही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से सबसे कम नंबर शायद इसी ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। फिर भी एक बार आप लोग देख लो करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा। अब 1 पे क्या आ गया बोलो, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में खाली क्या लिखेंगे, उसका नेम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आइसोप्रोपाइल, ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ग्रुप कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और ये लगा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, जब आइसो आ जाता है या डाई आ जाता है तो ट्राई आ जाता है, तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं गिनते। आइसो के बाद वाला, जैसे आइसोप्रोपाइल है तो P देखेंगे अल्फाबेट में, ना कि I, राइट। तो क्या हो जाएगा बोलो, इधर मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, बोलो इस कंपाउंड का मतलब, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं हम, क्या हो जाएगा बोलो इस कंपाउंड का नाम, 1 इथाइल, है ना, फिर से बोलो 2 आइसोप्रोपाइल, और क्या है बोलो, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है भाई, 1 इथाइल 2 आइसोप्रोपाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, आसान था एकदम। अगला रूल देखो, अगला भी इंपॉर्टेंट है, अगला इंपॉर्टेंट है लास्ट। अगर नंबर ऑफ कार्बन रिंग के अंदर ज्यादा है, रिंग मतलब ये जो मैंने बना लिया, इससे ज्यादा अगर बाहर का अटैचमेंट है, ठीक है, जैसे रिंग के अंदर मेरे पास क्या है, 3 कार्बन, 1 2 और 3, लेकिन बाहर जो अटैच्ड कार्बन है वो कितना है, 1 2 3 और 4 है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ, पहले दोनों देखते, पहले अगर रिंग के अंदर ज्यादा है, रिंग के अंदर ज्यादा मतलब ये वाला केस हो गया, ऐसा, ये 4 है और ये 1 2 है, ठीक है। अगर रिंग के अंदर 4 कार्बन है और बाहर 2, तो ये केस हो गया, इफ number of carbon in a ring is greater than or equal to number of carbon present in the side chain, then parent name will be given as per the ring। तो यहाँ पे parent name क्या आएगा, साइक्लोब्यूटेन, है ना, और उसके पहले क्या आ जाएगा बोलो, 1 पोजीशन पे क्या है, इथाइल, है ना, 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। लेकिन यदि उल्टा हो गया, जैसे ऊपर वाले केस में है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, कौन सा ग्रुप है, साइक्लोप्रोपेन है, लेकिन बाहर 4 कार्बन है, तो क्या बोलूंगा, 1
साइक्लोप्रोपाइल, समझ में आ रही है बात, ब्यूटेन, अरे हाइफन नहीं आएगा, हाइफन नहीं आएगा भाई, ब्यूटेन, क्लियर है क्या, वन साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। तो अगर रिंग में ज्यादा कार्बन तो पेरेंट चेन, रिंग का पेरेंट चेन जो बनेगा वो रिंग का पेरेंट नाम आएगा। अगर बाहर सब्स्टिट्यूएंट में ज्यादा कार्बन एटम है तो रिंग जो मेरा है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ना कि वो रहेगा, ठीक है। चलो जैसे ये वाला केस है, ये वाला देखो कितना कार्बन है यहाँ पे, बोलो 1 2 3, अरे रे गलबल 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 गलबल, 1 2 3 4 5 है, राइट। तो क्या हो जाएगा बोलो, वन साइक्लो, बोलो ब्यूटाइल, राइट। और उसके बाद क्या नाम आ जाएगा, साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए अब तक तो हर एक चीज, ठीक है। अगला, अगर कीटोन ग्रुप लग गया साइक्लोहेक्सेन पे तो क्या लिखूंगा, साइक्लोहेक्सेन लिखूंगा मैं, राइट। और आगे कीटोन का क्या हो जाएगा बोलो, ई के जगह क्या आ जाता है, ऑन, ओ एन ई, तो क्या हो जाएगा बोलो, ओ एन ई, साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है। अगर ऐसा कुछ सिस्टम है तो क्या बोलूंगा, वन नाइट्राइल, क्या बोलो, पेंटेन, है ना, वन नाइट्राइल पेंटेन या वन साइनोपेंटेन, क्लियर है। यही बोल रहा था मैं आईयूपैक पढ़ाते टाइम, अरे जब ऑर्डर अभी पढ़ा रहा था थोड़ी देर पहले, कि अगर रिंग के अंदर का सी वाला ग्रुप रहेगा मेरे पास, क्या रहेगा, ये अगर रिंग के अंदर रहेगा, जैसे ये अगर रिंग के बाहर रहेगा तो नाइट्राइल बोलेंगे, इसका प्रीफिक्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगता इसका जनरली प्रीफिक्स, ठीक है। ऑर्डर दिया जाता है इसको प्रॉपर, छोड़ो वो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। ये देखो ये क्या हो जाएगा बोलो, इसका नाम क्या हो जाएगा, बाहर कितना है, 1 2 3, अंदर कितना है बोलो, 4 है, ठीक है। लेकिन अगेन प्रायोरिटी किसको देनी है यहाँ पे मेरे को, एक सेकेंड, हाँ अगेन बोलो प्रायोरिटी किसको दे। अब यहाँ पे क्या आ गया बोलो, क्या आ गया यहाँ पे, मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक रिंग है जिसके अंदर 4 कार्बन एटम, बाहर 3 ही कार्बन एटम है, तो क्या करेंगे, अरे यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप है वो ज्यादा जरूरी है, तो नेमिंग किसके प्रायोरिटी में दोगे, पहले फंक्शनल ग्रुप के, 1 2 3, तो तीसरे पोजीशन पे क्या है, साइक्लो ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है, साइक्लो ब्यूटाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल, ठीक से लिख देते हैं, प्रोपेन टू ऑल। समझ में आ गई बात, एकदम आसान, मजा आ गया भाई। चलो तो यहाँ पे शायद खत्म हो गया कि और एग्जांपल्स है, हाँ और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो देखते हैं, फिर आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा, 5-10 मिनट जाएगा, 5 मिनट भी नहीं जाएगा, उससे कम ही जाएगा, तो देख लेते हैं भाई कि कैसे करना है। चलो उसके बाद अगले क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे हम, आइसोमेरिज्म, ठीक है। फटाफट देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या नाम बनेगा इसका, ये तो बोल दो यार, एक काम करो कमेंट सेक्शन, नहीं करा देते कोई दिक्कत नहीं, 1 2, दूसरा पेन ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा बोलो, 1 2 3 4, ऑब्वियसली प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे, तो 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, तो मेरे को थर्ड ऑप्शन लग रहा है, 3,3 डाइमिथाइल और क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, ठीक है, क्लियर है। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, इसको पहले ठीक से लिख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3, शायद सेम ही चीज है क्या, सेम ही चीज है शायद से, ठीक है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, 3 मिथाइल, ठीक से लिख देते हैं, 3 मिथाइल और क्या हो जाएगा बोलो, ब्यूट 1 इन, ठीक है, ब्यूट 1 इन, सिंपल है, मजा आ गया भाई। इसका क्या नाम रहेगा बोलो, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, इसका देखेंगे अलग से, देखेंगे इसका क्या हो जाएगा बोलो, C डबल बॉन्ड O Cl, राइट, बेंजीन C6H5 बेंजीन होता है ये, C6H5 और फिर ये लगा हुआ है CuCl, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा बोलो, आईयूपैक नेम है इसका बेंजोइल क्लोराइड, ठीक से लिख देता हूं, क्या हो जाएगा बोलो, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि बेंजीन का बेंज और ये जो ये वाला ग्रुप है इसका क्या लगाते हैं सफिक्स बोलो, ऑयल क्लोराइड, देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है। अगला भाई देखो, ये
नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने इसके अंदर। पहले तो स्ट्रक्चर बना लो, 1 ब्यूटीन 3 आइन, तो 4 कार्बन एटम है मेरे पास, ठीक है। उसके में पहले पे इन है डबल बॉन्ड, और थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो ये सिमेट्रिकल आ गया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी किसको दे दी है, डबल बॉन्ड को कर रखा था हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, H2 H और H, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन गया क्या, हाँ ऐसा बन गया, राइट। चलो अब इसका अरे एक सेकंड, ऐसे नहीं लिखता हूँ मैं, और अच्छे से लिखता हूँ क्योंकि इसका हमको बताना है ना अभी तुम लोग को। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक भी नहीं, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ठीक है। तो बताओ इसके अंदर अब कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, जल्दी जल्दी देख के होता है भाई। देखो ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, तो 6 सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर भाई साहब, ठीक है। ध्यान रखना कैसे गिना, समझ गए ना, सिंगल बॉन्ड वाले सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, दूसरे पेन से लिख देता हूँ पाई बॉन्ड, बोलो पाई बॉन्ड कितने, 1 और 2 और 3, ठीक है। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड है इसके अंदर। समझ में आ गई बात, आसान था। अगला, अगले वाले का आयुपैक नेम बताइए। इसका आयुपैक नेम नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से होगी, 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या हो जाएगा बोलो, 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन ऑल, ठीक है। 1 ऑल भी लिख सकते हैं और हेक्सेन ऑल भी लिख सकते हैं। एकदम आसान है यार, बहुत बहुत मजा आ रहा है, एकदम आसान आसान चीज है। यही सब पूछा गया, ये सब जेई के क्वेश्चंस है, देख सकते हो तुम लोग, प्रीवियस ईयर जेई के और नीट के क्वेश्चंस है। चलो अगला, इसका आयुपैक नेम बता दो क्या होगा, कहाँ से ऑर्डर देना है अपने को, सिमेट्रिकल नहीं है ये तो लोवेस्ट लोगन रूल अप्लाई करना है, तो यहाँ से देना चाहिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलेगा ना यहाँ से, तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो, दूसरा पेन ले लूँ क्या, एक सेकेंड, यही ले लेता हूँ, ठीक है, 1 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद क्या बोलो, 3 ब्रोमो साइक्लो, साइक्लो, और हेक्सेन की जगह क्या आ जाएगा इधर, हेक्सीन, हेक्स 1 इन लिखो या हेक्सीन लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। होप सो आप लोग को पूरा आयुपैक एकदम अच्छे से समझा रहेगा। आप लोग को जो क्वेश्चंस दिया वो प्रैक्टिस करिए, सब आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो भाई लोग कि आप लोग को नोट्स बनाते रहना है और पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि नोट्स बना नहीं रहे हो बिन मतलब का आके इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो कुछ मतलब नहीं है। नोट्स बनाओ, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हो, मेरा फॉलो करते हो मेरा चैनल, तो फिर नोट्स बना के पढ़ो, ऐसे मतलब नहीं है पढ़ के, ठीक है। और शेयर करो ज्यादा पसंद आ रहा है तो, हाँ, रीच बढ़ाओ और ऑडियंस तक पहुंचेंगे हम, और सही सही तरीके से कॉन्सेप्ट लाएंगे, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी एक नया चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ यहाँ पे, साइमल्टेनियसली हमारे चैप्टर्स चलते रहेंगे, उसके साथ छोटे छोटे वीडियोस आते रहेंगे छोटे छोटे कंसेप्ट पे, जैसे नेम्ड रिएक्शन के आ जाएंगे कुछ वीडियो, छोटे छोटे कंसेप्ट को मैं 1-1 2-2 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा, और हार्ड कंसेप्ट, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से लाइक कर दो, अगर वीडियो यहाँ तक आ गए तो ऑब्वियसली लाइक कर दो, सब्सक्राइब तो कर दो, और शेयर कर दो भर भर के, ठीक है। सारे अपने छोटे भाई बहनों को भेज दो भाई, तुम लोग खुद भी देखो ये लेक्चर, ठीक है। चलो फिर आज का यहीं पे मैं एंड करता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।